क्या मिला अपनों में रिश्ता तय करके? सिर्फ इंसल्ट ही हुई, क्या कुछ फेस करना पड़ा हमें? लो जी, यहाँ तो वही हाल है कि बीमारी का पता नहीं और औलाद शुरू करने चल पड़े। अम्मी जान को अपनी बेइज्जती की इतनी फिक्र नहीं कि बेटी की पसंद पूछे बगैर ही रिश्ता पक्का कर दिया। अब जब रायता फैल गया है तो सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। भाई थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन तो कर लेते। तो वैसे सच्ची बात तो ये है कि इस सीन में माएँ अक्सर जज्बाती ब्लैकमेलिंग का सहारा ले लेती हैं। जब अपनी गलती सामने आए ना, तो मैं तो तुम्हारी खुशी चाहती थी वाला डायलॉग सबसे बड़ा हथियार होता है। कौन माँ अपनी बेटी को तकलीफ में देखना चाहेगी? मैं तो बस उसकी खुशी चाहती थी बेटा। लेकिन हकीकत ये है, यहाँ खुशी से ज्यादा जिद और जल्दबाजी नजर आ रही है। बेटी भी अपनी माँ को आईना दिखा रही है कि आपको सिर्फ अपनी अना और लोग क्या कहेंगे इसकी फिक्र थी अम्मी। माँ का रवायती दफा कि मैंने तुम्हारे भले का सोचा बेटा। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत की परवाह थी कि कहीं आपकी बेटी घर से भाग ना जाए। तहसीन की जानब से माँ को खरी खरी सुनाना और याद दिलाना कि नूर ने तो पहले ही खबरदार किया था। आपसे अच्छी ना वो नूर है, आपने उसकी एक नहीं सुनी। दूसरी तरफ आलियान का पछतावा और तहसीन की शादी एहतिशाम से कराने का बहुत बड़ा फैसला हो रहा है। इस कहानी का गहरा पैगाम यही है कि सिर्फ रिश्ता तय करना काफी नहीं होता। अम्मा, मैंने तहसीन का रिश्ता तय कर दिया है। इज्जत देना असल बुनियाद है। यहाँ माँ की नफ्सियात अपनी सोशल रेपुटेशन के गिर्द घूम रही है, जबकि बेटी की नफ्सियात टूट चुकी है, बेचारी बिखर चुकी है। असल खुशी तो इस बात में है कि आपका शौहर आपको इज्जत दे, बाकी सारी चीजें बेमानी हो जाती हैं। क्योंकि उसे अपने ही घर वालों ने नजरअंदाज कर दिया। ये वालिदैन और बच्चों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप की बेहतरीन मिसाल है। वैसे सादा अल्फाज में ये एक ऐसी बेटी की कहानी है जिसके घर वाले उसकी खुशी के नाम पर उसकी जिंदगी के फैसले दूसरों के हाथ में दे देते हैं। जब रिश्ता टूटता है और बेइज्जती होती है, किसने मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भटकाए? ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे तुम्हारी परवाह ना हो? तब सबको एहसास हो जाता है जी कि काश उन्होंने पहले तहकीक की होती या बेटी की बात मान ली होती। लेकिन अब क्या फायदा। वैसे लोग इस सीन से बहुत ज्यादा रिलेट करेंगे, क्योंकि हमारे माशरे में अक्सर लोग क्या कहेंगे के डर से बेटियों की जिंदगी के गलत फैसले कर देते हैं। तहसीन की खुशी इसमें नहीं थी, वो आपकी खुशी के लिए इस फैसले पर रजामंद हुई। ये वीडियो वायरल होने का चांस रहती है, क्योंकि सास बहू के जबरों से हटकर वालिदैन की गलती और औलाद का दुख जैसे संजीदा मौजू पर बात कर रही है। तो आपको आज का ये प्रोमो कैसा लगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।